इस सेशन में हम यूज़ करेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस को गूगल शीट्स के ऊपर। किस तरीके से हम राइट फ्रॉम स्क्रैच चीज़ें लेकर चलेंगे और एंड प्रोडक्ट की तरफ मूव करेंगे। कुछ और पैरामीटर भी हम डिस्कस करेंगे गूगल शीट्स के, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, उनको भी यूज़ करेंगे। नए पैरामीटर्स भी सीखेंगे। फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है गूगल शीट्स के ऊपर, उनको भी डिस्कस करेंगे। सो आइए हम कंप्यूटर पे चलते हैं, जहाँ पे हम इस कंप्लीट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है एक ग्रेड सिस्टम। किसी भी स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, तो जब हम किसी एक सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को ग्रेड करना की कोशिश करते हैं, तो ये एक ग्रेडिंग सिस्टम उसके हवाले से डेवलप किया गया। इसमें क्विजेज़ भी हैं, इसमें असाइनमेंट्स भी हैं, मिड टर्म भी हैं, फाइनल टर्म भी हैं, और हम सारे स्टूडेंट किसी ना किसी एज ग्रुप में रहे हुए हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए नई नहीं हैं। मैंने अपना जो फर्स्ट टाइम गूगल शीट के ऊपर प्रोजेक्ट सेल किया था, वो इसी तरह का एक ग्रेडिंग सिस्टम ही था। आपको बता इस वजह से रहा हूँ कि बड़ी आसानी के साथ ये प्रोडक्ट डेवलप की जा सकती है और बड़ी आसानी के साथ हम इसको सेल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। हर गली मोहल्ले में एक स्कूल खुला हुआ है और हर स्कूल को इसी तरह का ग्रेडिंग सिस्टम चाहिए। ओके, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो इस ग्रेडिंग सिस्टम में मैंने 3 क्विजेज रखे हैं, जिसमें Q1 फर्स्ट क्विज जो है उसके 10 मार्क्स हैं, सेकंड क्विज उसके 15 मार्क्स हैं, थर्ड क्विज उसके 10 मार्क्स हैं, और इन टोटल सारे क्विजेज 100% में यानी कंप्लीट मार्क्स में 15% का वेटेज रखते हैं। सेम इज़ ट्रू विद द असाइनमेंट्स। इसमें 2 असाइनमेंट्स हैं, 50 पहली असाइनमेंट के नंबर हैं, 70 दूसरी असाइनमेंट के नंबर हैं, और असाइनमेंट इन टोटल 30% वेटेज को एक्रीव करती हैं। सिमिलरली मिड टर्म है जिसके मार्क्स 100 है, फाइनल टर्म जिसके मार्क्स 100 हैं, उनका वेट भी डिफरेंट है। सो इस किस्म का एक ग्रेडिंग सिस्टम हम अपने गूगल शीट में डेवलप करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स जब आप किसी पर्टिकुलर स्कूल में या किसी और एनवायरनमेंट में जाएंगे तो नंबर ऑफ़ क्विजेस भी डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ असाइनमेंट भी डिफरेंट हो सकती हैं, और इस किस्म का कोई और असेसमेंट टूल लाइक प्रोजेक्ट, लाइक क्लास पार्टिसिपेशन, या और कोई असेसमेंट टूल इसमें शामिल हो सकता है। तो हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक गूगल शीट डेवलप करते हैं इस गूगल सिस्टम को डेवलप करने में। ओके, तो अब हम आते हैं गूगल शीट के ऊपर। सो ये हमारे पास गूगल शीट ओपन है। इसको कैसे ओपन करते हैं, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको लास्ट सेशन में हमने ये सारा कुछ सीख लिया था, आपको आता होगा। तो ये ओपन एक शीट है, इसका मैं नाम जो है वो रख लेता हूँ ग्रेडिंग सिस्टम, और उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम है ऑफ कोर्स नेम ऑफ़ द स्टूडेंट होगा। दूसरे कॉलम में हम रख लेते हैं रोल नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट। यहाँ पे नीचे उन स्टूडेंट के नाम आते जाएंगे, रोल नंबर आते जाएंगे, और यहाँ पे हम उनके क्विज़ेस की नंबर जो है वो एंटर करना चाहेंगे, क्विज़ 2 और क्विज़ 3। ये हमने 3 क्विज़ेस उसमें रखे थे, और यहाँ पे हम रख लेते हैं कि क्विज़ के टोटल मार्क्स कितने बनते हैं। अब सपोज़ एक स्टूडेंट है, उसका नाम SRT है, मैं जानबूझ के फिक्टिशियस नाम रख रहा हूँ। उसका रोल नंबर जो है वो 54 है। उसने क्विज़ 1 में मार्क्स हासिल किए हैं। अब क्विज़ वक्त मार्क्स आपको याद होगा, पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि आउट ऑफ 10 हैं, तो उसके मार्क्स हैं 2। सेकंड क्विज़ में उसके मार्क्स हैं 7, थर्ड क्विज़ में उसके मार्क्स हैं 9। और यहाँ पे हम अपनी याददाश्त के लिए लिख लेते हैं कि क्विज़ 1 के टोटल मार्क्स जो हैं वो 10 हैं, और क्विज़ 2 के टोटल मार्क्स 15 हैं, और क्विज़ 3 के टोटल मार्क्स जो हैं वो 20। सो ये हमारे पास एक शीट हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो उसकी फॉर्मेटिंग के हवाले से भी आपको बहुत रिक्वायर्ड है। आमतौर पे जब हम नंबर्स लिखते हैं तो वो राइट जस्टिफाइड होता है, लेकिन अगर हम अपनी किसी क्यूरियोसिटी के लिए इसको सेंटर में लिखना चाहें, तो यहाँ पे अगर आप मेन्यू में देखें तो आपको एक आइकन नज़र आएगा। इसको हम क्लिक करते हैं, ये हमें 3 ऑप्शन देता है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम इसको जहाँ मर्ज़ी सेट करना चाहें कर सकते हैं। द सेम इज़ ट्रू
विद ऑल दीज थिंग। तो मैंने यहाँ पे इन सारे नंबरों को सिलेक्ट किया और इसको एक ही गो में सेंटर में जस्टिफाइड कर दिया। तो अब हम यहाँ पे ये नंबर जो हैं वो सेंटर में लिखे आने शुरू हो गए। अब उसके बाद हमने इनका सम करना है। अच्छा, अब सम करने के लिए हम गूगल शीट का फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है सम। आपके जहन में ज़रूर होगा कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि गूगल शीट में जब हमने किसी चीज़ को जमा करना हो तो SUM सम की कमांड यूज़ करते हैं, कोई और कमांड लाइक टोटल ये क्यों नहीं यूज़ की जा सकती। तो यहाँ पे हमारे पास गूगल शीट्स के बेतहाशा फंक्शन मौजूद है। एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शन जो गूगल शीट पे अवेलेबल है उनकी तादाद 1000 से ज़्यादा है। अब ये किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि हर वक्त 1000 से ज़्यादा फंक्शन वो याद रखे, उनके स्पेलिंग याद रखे, मुमकिन ही नहीं है। तो उसके लिए गूगल शीट्स हमें दो किस्म की हेल्प प्रोवाइड करता है, या हमारे पास दो तरीके हैं इन तमाम फंक्शंस को याद रखने के। एक तो हम गूगल सर्च बॉक्स यानी इंटरनेट ब्राउज़र को यूज़ करते हुए अपनी इशू यानी मैंने सम करना है यूजिंग गूगल शीट, उसको यूज़ कर ले। वो हमें बहुत सारी साइट्स प्रोवाइड कर देगा कि जहाँ पे गूगल शीट के ऊपर कुछ नंबर्स का जब हमने जमा करना हो तो कौन सी कमांड यूज़ हो सकती है। दूसरा, गूगल शीट में भी हेल्प सिस्टम मौजूद है। आप अगर स्क्रीन के ऊपर देखें तो हेल्प के ऊपर आपके पास एक फंक्शन लिस्ट के नाम की एक आइकन मौजूद है, और जो ही हम इस आइकन को क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास वो टोटल फंक्शन, उनका यूजेज और एक छोटी सी एग्जाम्पल ये डिस्कस कर रहा होता है कि हम इस फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे। आई होप दिस हेल्प लिस्ट वुड बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। इवन मैं भी आजकल भी जब हम गूगल शीट को इस्तेमाल करते हैं, कुछ फंक्शन तो बार बार इस्तेमाल होते हैं, याद रह जाते हैं, लेकिन बहुत सारे फंक्शन उनका इस्तेमाल कैसे है, उनके स्पेलिंग्स क्या हैं, ये अक्सर जहन से निकल जाते हैं। तो वहाँ पे ये जो हेल्प की जो फैसिलिटी है ये बहुत हेल्पफुल है। आई होप कि आप भी इसको यूज़ करेंगे। ओके, लेट्स कम बैक टू दिस एग्जांपल। अब हमने सम का फंक्शन यूज़ करना है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, अभी आपके सामने मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा, उसका रोल नंबर लिखा, क्विज़ेस वगैरह में उसके नंबर लिखे, ये चीज़ों की फॉर्मेटिंग किया। तो मैंने सिंपल जिस तरह जो कीबोर्ड है उसको यूज़ करके ये नंबर लिख लिए। अब इस वक्त मैंने गूगल शीट को इंस्ट्रक्ट करना है कि मैंने इन 3 नंबरों को जमा करना है, इन 3 नंबरों का सम लेना है। जब भी हम गूगल शीट में कुछ वैल्यूज़ को कुछ फंक्शन के तहत एडअप करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या उनके ऊपर कोई और फंक्शन अप्लाई करना चाहेंगे, तो हम सबसे पहले इज़ इक्वल टू का निशान प्रेस करेंगे। ये इज़ इक्वल टू का निशान जो है ये शीट को बता देगा कि अब इसके आगे जो चीज़ लिखी जाने वाली है वो कोई नंबर नहीं है, बल्कि वो एक कमांड है, वो एक फंक्शन है जिसको उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हमने परफॉर्म करना है। जिस तरह मैंने सम करना है तो मैंने SUM सम लिखा, और आप देख रहे हैं कि जो ही मैंने सम का वर्ड लिखा है गूगल शीट मुझे बहुत सारे और ऑप्शन उन्हीं फंक्शन के हवाले से प्रोवाइड कर रही है जो कि सम से मिलते जुलते नामों के, मिलते जुलते स्पेलिंग्स के साथ मौजूद है। जाहिर है इस वक्त हमें सिर्फ सम का फंक्शन चाहिए, और जो बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं वो ज़्यादा एडवांस फंक्शंस के ऊपर हैं। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, शायद किसी और एग्जांपल में भी हम इनको यूज़ करें। अच्छा, अब सम किसको करना है? सम की कमांड तो हमने लिख ली, और हमें कैसे पता चला कि सम की कमांड के स्पेलिंग ठीक है? आप ये देखें नीचे जो सम का कमांड लिखा हुआ है उस हेल्प फाइल में, उसमें इसके स्पेलिंग SUM ही लिखे हुए हैं। और जो बात याद रखने वाली है कि जब भी हम कोई फंक्शन यूज़ करेंगे तो हम इज़ इक्वल टू का निशान ज़रूर यूज़ करेंगे। ओके, सम का बटन हमने प्रेस कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट ओपन की, और उसके बाद हमने क्या किसी एक वैल्यू को ऐड करना है? नहीं, हमने 3 वैल्यूज़ को ऐड करना है। और गूगल शीट के हवाले से जब देखा जाए तो एक सेल को हम कोई रेफरेंस कैसे देते हैं और रेंज ऑफ सेल को हम रेफरेंस कैसे देते हैं, ये हमने पिछले सेशंस में भी सीखा था। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे ये देखिए मैंने माउस की मदद से इसको शेड कर लिया। अब इसको मैं लिख भी सकता हूँ, जो ही मैं शेड करता जा रहा हूँ गूगल शीट ने
वो रेंज मेरे लिए लिख दी है। वो रेंज क्या है? वो C4 से स्टार्ट होती है और E4 तक वो मूव करती है। सो यहाँ पे हमारी रेंज जो है वो ख़त्म हो जाती है। मैंने ब्रैकेट ख़त्म की और इज इक्वल टू का बटन प्रेस कर दिया। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये क्विज़ का जो भी टोटल है वो यहाँ पे लिखा आ गया। अब अगर मेरे पास एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसका रोल नंबर 43 है और उसके क्विज़ नंबर 1 में नंबर जो हैं वो 4 हैं, क्विज़ नंबर 2 में नंबर जो हैं 3 हैं और क्विज़ नंबर 3 में नंबर जो हैं वो उसके 10 हैं और यही फंक्शन मैंने उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉपी करूँगा, Ctrl+C की मदद से मैंने इसको कॉपी किया और उसको नीचे जहाँ पे मैंने वो फंक्शन अप्लाई करना है, बजाय कि मैं उस फंक्शन को दोबारा से लिखूं, मैं उसको कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा। और पेस्ट की कमांड आपको पता है विंडोज़ में Ctrl+V होती है। सो जो ही मैंने Ctrl+V का प्रेस किया तो वही फंक्शन जो मैंने ऊपर डिफ़ाइन किया था वो यहाँ पे नीचे उन्हीं रेंज के लिए अप्लाई हो गया। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे हम जितने भी स्टूडेंट आएंगे उनके नाम लिखते जाएंगे और ये फंक्शन जो है बारी बारी उनके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे। अच्छा, अभी आपने देखा कि जब हमने बनाया था तो क्विज़ का जो फॉर्मेट था वो वेटेज, ये क्विज़ 1, क्विज़ 2, क्विज़ 3 के तो अलग-अलग नंबर थे, लेकिन उसका वेट जो था वो 15% था। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त तो जो टोटल नंबर हैं वो तो 10 + 15 + 20 45 में से आ रहे हैं, लेकिन हमने इसका वेटेज 15% रखा हुआ है। तो मैंने इन नंबरों को कन्वर्ट करना है 15 के वेट के ऊपर। वो फंक्शन हम उसका वेट के हिसाब से कैसे करेंगे, हम इसको एक नया फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे। जो ही हमने फंक्शन डिफ़ाइन करना है तो हम इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से हम गूगल शीट को बता रहे हैं कि आगे जो आने वाली चीज़ है वो एक फंक्शन है, वो कोई आम नंबर नहीं है। अब किस चीज़ को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये 18 का नंबर जो है, ये जो हमारे जो सेशन में लिखा हुआ है वो उसको हमने उसकी रेंज को आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया इसके टोटल नंबर के ऊपर। टोटल नंबर जो अभी हमने ऐड किए हैं, टोटल क्विज़ेस के बने हैं 10 + 15 + 20, ये 45 बने हैं। जब मल्टीप्लाई हो गया और फिर इसके बाद इसको वेट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसका वेट जो है वो 15 है। तो इस तरीके से ये नंबर जो हैं ये हमारे पास 6 आ गए। और जो ही मैंने ये नंबर फिल किया तो आप ये देखेंगे नीचे उसने ऑटो फिल कर दिया, यानी निचला नंबर जो है वो हमें कुछ उसका फंक्शन नहीं लिखना पड़ा, गूगल शीट ने खुद ब खुद उसको असेस करके ऑटो फिल कर दिया। तो इस तरीके से जो हम अपनी ये पूरी ग्रेड बुक जो है वो डेवलप कर लेंगे, जिसमें स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, क्विज़ेस लिखते जाएंगे और इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास नंबर चेंज होते जाएंगे। और जब हम असाइनमेंट्स का करना चाहेंगे तरीक़ेकार उसका भी यही होगा, जब हम मिड टर्म का करना चाहेंगे उसका तरीक़ेकार भी यही होगा, फाइनल का भी तरीक़ेकार यही होगा। और फिर हम इनको जब ये सारे असेसमेंट टूल जो है वो कवर हो जाएंगे तो हम इनका टोटल कर लेंगे जो कि आउट ऑफ 100 होगा। आई होप थिंग्स वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। सो इस सेशन में हमने सीखा कि स्क्रैच से चीज़ें जब लेके चलते हैं तो गूगल शीट का बिहेवियर कैसे होता है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ नए फंक्शंस भी हमने सीखे, इज़ इक्वल टू का इस्तेमाल हमने सीखा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गूगल शीट को बताना कि जो फंक्शन, जो नंबर्स हम उसके ऊपर लिख रहे हैं उसका रोल क्या है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।